नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। बदला और विनम्रता की जाल में पूरी तरह उलझ गया है बंगाल। बदला और विनम्रता दोनों एक साथ आखिर कैसे संभव है? राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच से कह रही हैं कि 13 साल पहले मैंने कहा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि आप अपने विद्या बुद्धि विवेक से स्वयं तय करें कि आपको क्या करना है। यानी एक तरह से वो इशारे से ही कह रही हैं कि यदि आप चाहते हैं जैसे को तैसा के फॉर्मूले पे काम करें तो आप कर सकते हैं। एक तरह से खुली छूट है, क्योंकि यदि वो यह कह रही हैं कि अगर आप किसी को काट नहीं सकते हैं तो फुफकार तो सकते ही हैं, यानी फुफकारिए। दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमें विनम्रता और मानवता अपनाना चाहिए। ऐसे में एक ही राज्य में एक ही समय में ये दोनों चीजें कैसे संभव है? हालांकि कुछ लोगों ने इसका प्रयास किया है। जैसे शुरू में मैं कहना चाहूंगा कि सांसद काकोली घोष दस्तीदार हो या विधायक कांचन मल्लिक हो, इन्होंने अपने हरकतों के बाद माफी मांगा है और अपने बयान को वापस लिया है। यानी एक तरह से यह बदला की भी बात हो गई और दूसरी तरफ ये मानवता के नाम पर ये शर्मसार भी हो रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इस घटना के आर्जिकर रेप एंड मर्डर केस के बाद से स्थिति इस कदर भयावह हो गई है कि शब्दों के चयन में मर्यादा कहीं खो सी गई है, गुम हो गई है। जिसे जो मन में आ रहा है बोल रहा है। यदि हम ममता सरकार में मंत्री उदयन गुहा की बात करें तो उदयन गुहा ने शुरू में कहा था कि अगर एक अंगुली दीदी की तरफ उठी तो पूरी अंगुलियां तोड़ दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी के शरीर पर दांत का अगर एक भी जख्म निशान दिखा तो उसके शरीर पर दांत के 5 जख्म निशान दिखेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ बोल गए। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर बांकुड़ा से सांसद, चाहे वो अरूप चक्रवर्ती हो या बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार हो, इनका भी बयान भी काकमुबेश उसी तरह है। सांसद अरूप चक्रवर्ती तो यहां तक बोल जाते हैं कि आखिर हम लोग कब तक बर्दाश्त करें, और जो शब्दों का उन्होंने चयन किया है उसे यहां दोहराया नहीं जा सकता। ठीक वही हाल काकोली घोष दस्तीदार का है, जो कि खुद डॉक्टर भी हैं और सांसद भी हैं। वह एक पुराने अपने समय का एक हवाला देते हुए कहती हैं कि जब मैं छात्रा थी, और जो हरकत बता रही है कि पास होने के लिए छात्राएं क्या करती थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। अब हम बात करेंगे विधायकों की। विधायकों में यदि हम चलें तो कांचन मल्लिक की भाषा तो माशाअल्लाह कहना ही क्या। वह बाद में यह भी कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपना वेतन, बोनस और पुरस्कार भी लौटाएंगे क्या। हालांकि देर रात उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर अपने बयान को के लिए माफी मांगी है और लज्जित महसूस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं अगर हम दूसरी विधायक लवली मैत्रा की बात करें तो लवली मैत्रा तो डॉक्टरों को एकदम सीधा कसाई तक भूल गई हैं कि डॉक्टर नहीं है, कसाई हैं। अगर हम काउंसलर की बात करें, पार्षद की बात करें, थोड़ा और नीचे आए तो अशोक नगर कल्याणगढ़ के 12 नंबर वार्ड के एक्स काउंसलर अतीश सरकार, वो तो सारी सीमाएं लांघ गए। जो एक्स काउंसलर हैं उनकी पत्नी अभी उसी वार्ड से मौजूदा टीएमसी की काउंसलर है। एक बैनर लगा है, बैनर पे लिखा हुआ है पीछे, मां बहनों का सम्मान हमारा सम्मान। और उस बैनर के आगे खड़े होकर अतीश सरकार कह रहे हैं, खुली चुनौती, आप सुधर जाइए वरना आपके
माँ बहनों की तस्वीरों को हम विकृत करके, खराब करके आप कहीं दरवाजे और दीवार पर लगा देंगे, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उसे निकाल सकें। यानी आप घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे और आपके घर के दरवाजे और दीवार पे ही आपकी माँ बहनों की तस्वीरें जो है ऐसी लगा दी जाएंगी। कार्रवाई के नाम पर पार्टी के तरफ से उन्हें 1 साल के लिए सिर्फ सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई है। जहां तक पार्टी से सस्पेंड करने का सवाल है, इसके पहले कई सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें 6 साल के लिए पार्टी को से निकाले जाने के बाद 6 महीने के अंदर ही वापस ले लिया गया है। ये कोई सजा नहीं है। जहां सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के चलते अभी तक 280 से अधिक लोगों को नोटिसें और सम्मन जा चुके हैं, वहीं खुले मन से अतीश सरकार जैसा व्यक्ति जब इस तरह का बयान देता है तो उसके खिलाफ सिर्फ यही कार्रवाई होती है कि उसे पार्टी से 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब हम अभिषेक बनर्जी की बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट बहुत ही अच्छा है। वो जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, हर दल के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह समय है हमें विनम्र और मानवता दर्शाने का। खास करके वो अपने पार्टी के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आम जनता ही क्यों ना हो और जो डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसे अपशब्द और कटु शब्दों का व्यवहार न करें। वो यह भी कहते हैं कि बंगाल की यह पहचान रही है। बंगाल में विरोध की स्वर को हमेशा महत्व दिया गया है और बंगाल भाजपा शासित राज्यों से भिन्न है। यहाँ पर बुलडोजर मॉडल और दबाव वाली राजनीति के तहत यहाँ राजनीति नहीं हो सकती है। ऐसे समय में वक्त है कि एक नया कानून, सख्त कानून केंद्र और राज्य की मदद से बने और इस पर अंकुश पाया जाए और यही राज्य और केंद्र सरकार दोनों का फर्ज बनता है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी के यदि बयान को देखें और दूसरी तरफ यदि अभिषेक बनर्जी की अपील को देखें तो एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। अब इस बीच में एक और पहलू देखना बड़ा लाजमी होगा। राज्यसभा के में टीएमसी के उप नेता सुखेंदु शेखर राय ने कल फिर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मिडिल स्टम्प ग्रास रूटेड, व्हाट नेक्स्ट, यानी मिडिल स्टम्प तो उखड़ गया, अब आगे क्या होगा। यह पोस्ट डॉक्टर संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने किया है। उनका इशारा आखिर है क्या, वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं व्हाट नेक्स्ट में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे।